आज हम लोग बोर्ड मास के बारे में जानते हैं। वैसे तो आप लोग बोर्ड मास को पढ़े हैं, सुने हैं, समझे हैं। हमको जहाँ तक लग रहा है कि आज तक सिर्फ और सिर्फ बोर्ड मास की फुल फॉर्म तक ही महदूद है। आज उन्हीं कंसेप्ट के बारे में थोड़ा मैं बताने जा रहा हूँ इस एग्जाम्पल के जरिए। तो चलिए इस एग्जाम्पल में देखिए, व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ 8 डिवाइडेड 2 इंटू 3 प्लस 1। इसका आंसर क्या है, 1 है या 16 है? इसका आंसर इनमें इसको 8 डिवाइडेड 2 और 3 प्लस 1 यानी 3 और 1 को जोड़ करके इनको सॉल्व करके इसका आंसर 1 आएगा कि 16 आएगा, ये बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करें। इन दोनों में सही कौन है? पहले इसको एक बार यहां उतार दें एक साइड में। चलिए 8 का 8, 2 का 2 और यहां देखिए 3 और 1 ब्रैकेट के अंदर है, तो पहले ब्रैकेट का काम कर लेते हैं। 3 और 1 4, 8 का। अब देखिए अगर 8 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 होगा इंटू 4, 4 और 4 8। एक आंसर ये हो गया। अब बताइए इसमें 8 का 8 डिवाइडेड 2 या कितना है इंटू 3 और 1 4, 8 डिवाइडेड 4 3 8। ये हो गया, यहाँ भी आंसर हो गया। अब हमको ये बताइए कि इन दोनों में आंसर सही कौन है, गलत कौन है। जब भी हम कोई मैथ सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर तो एक ही होता है ना। अब यहाँ आंसर दो आंसर है। एक आंसर आता है 4 चौका 16, सॉरी 16 होगा, 4 चौका 16 आंसर है और एक आंसर है। बताइए इन दोनों में सही कौन है। अगर बोर्ड मास को समझे हैं बेहतरीन तरीके से तो आप बता सकते हैं कि बोर्ड मास में सही कौन है, गलत कौन है। मैं ये कह सकता हूं, अगर मुझसे सवाल करें मैं ये कहूंगा कि दोनों सही है। अभी कंफ्यूजिंग की बात है कि दोनों सही कैसे हो सकता है। जी आज तक सिर्फ आप बोर्ड मास को ही जानते हैं। क्या बोर्ड मास के अलावा भी दूसरा कोई मेथड नहीं है? जी इसको सॉल्व करने के लिए एक मेथड और भी है जिसका नाम है पेमदास। मोस्ट ऑफ कंट्रीज में पेमदास का इस्तेमाल किया जाता है और ऐसी वजह बोर्ड मास का भी इस्तेमाल होता है। तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो बोर्ड मास के तरीके से आंसर नहीं आते हैं, या आंसर दिया हुआ रहता है तो नहीं मैच कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम उसका अल्टरनेट यानी दूसरा फॉर्मूला या दूसरा प्रोसेस तरीका याद नहीं है हमको। और वो तरीका क्या है मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि 8 डिवाइडेड 2 ब्रैकेट 3 प्लस 1 ब्रैकेट। यहां सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। इसका फुल फॉर्म तो आप जानते भी हैं, मैं इसका लिखा भी दूंगा। इसका फुल फॉर्म वगैरह क्या है सारी बातें मैं बता दूंगा। बिफोर ब्रैकेट्स, अब ब्रैकेट्स फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट ये सब आप जानते हैं। तो ब्रैकेट्स का काम सबसे पहले करेंगे हम लोग बोर्ड मास में। सबसे पहले ब्रैकेट्स का काम करेंगे। अब सवाल ये होता है कि ब्रैकेट से हम करें कैसे। 8 का 8 उतार दिया, डिवाइड का डिवाइड उतार दिया, 2 का 2 उतार दिया। ब्रैकेट क्या करें, सिर्फ उसे हटा दें या उसके अंदर जो जोड़ घटा गुना रहेगा उसका भी काम करें। इसको समझने की कोशिश करें कि ब्रैकेट्स के अंदर चाहे वो जोड़ रहे, घटा रहे, गुना रहे या तकसीम रहे, डिवाइड रहे, जो भी रहे वो काम आपको करना पड़ेगा। सिर्फ ब्रैकेट हटा देने से नहीं होगा। अभी जो ये जोड़ काम कर रहे हैं, फॉर्मूला वाला जोड़, बोर्ड मास वाला जोड़ का काम नहीं है। वो ये जोड़ जो है 3 और 1 का जो जोड़ है ये ब्रैकेट्स वाला काम है। तो चलिए 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। अब उसके बाद ओ आता है, बी का काम हो गया ओ का काम, ओ का बने आदर्श। आदर्श क्या क्या है, यह आपका रूट है क्या, नहीं है, स्क्वायर रूट भी नहीं है, क्यूब रूट भी नहीं है, और भी तरह तरह के जो इंडेक्स वगैरह है ये कुछ भी नहीं है, लॉगरिथम वगैरह कुछ भी नहीं है। तो आप ऑफ का काम यहाँ है ये नहीं है तो इसका काम नहीं करेंगे। यहाँ बोर्ड मास में उसके बाद किसका काम करना है, डी का। चलिए डी का काम करते हैं। डी फॉर डिवाइडेड, डिवीजन। तो तकसीम का काम करेंगे जब, तब देखिए यहाँ अगर 8 को हम 2 से तकसीम करें, 8 को अगर हम 2 से हम तकसीम करें तो 2 चौके 8 यानी 4 होगा, 4 हो गया। उसके बाद इंटू का इंटू डाल देते हैं। उसके बाद किसका काम है, मल्टीपल का यानी गुना का काम है। तो गुना का काम किया तो 4 इसको उतार दिए और 4 चौका 16 इसका आंसर आ गया। अब उसके बाद यहाँ ऐड का भी काम नहीं हुआ, सब्सट्रैक्ट का भी काम नहीं हुआ क्योंकि है ये नहीं है।
तो नहीं करेंगे, नहीं है तो जो चीज़ नहीं है वो नहीं करेंगे। अब आज हम लोग दूसरे तरीके में, इसका आंसर जो 1 आया, क्या यह गलत है? मैं इसको सही मानता हूँ 100%। क्या इसको आप सही मानेंगे कि नहीं? जी मानना पड़ेगा। ये मैंने कह रहा हूँ कि मानना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। ये एक और भी प्रोसेस है, और भी एक मेथड्स है जिसका नाम है पेमदास। जी एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या नाम है इसका? पेमदास। पेमदास। जैसे अब बी है वहां पी है, दोनों का एक ही है, ब्रैकेट्स का ही, यानी इसको पैरेंथेसिस कहा जाता है इसको। जैसे यहाँ ओ है, बोल्ड मास में ओ है, ओ फॉर अदर्स, या ई फॉर एक्सपोनेंट, यानी वही स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब चीज का ही काम होता है दोनों में सेम। अब यहाँ देखिए एक चीज, यहाँ पहले एम डी और यहाँ है डी एम। अब यही समझने वाली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। यहां सबसे पहले काम किसका होगा? अभी चलिए हम मैथ को पहले समझाते हैं, साथ साथ इसको समझेंगे। अभी पी फोर पैरेंथेसिस का मतलब है ब्रैकेट्स। चलिए सिंपल तरीके में समझते हैं ब्रैकेट्स। चलिए इसका 8 का 8 उतार दिए, डिवाइड कर 2 का 2 उतार दिए, ब्रैकेट से काम करेंगे तो 3 आ रही है 4। चलिए ब्रैकेट काम हो गया। फिर मैंने पहले कहा अभी इस पार्ट में कि 3 और 1 जोड़ना है, लेकिन ऐड का काम नहीं है, अभी फॉर्मूला राइट नहीं है। वो ब्रैकेट्स के अंदर जो भी रहेगा, चाहे जोड़ रहे, घटा रहे, गुना रहे, डिवाइड रहे, मल्टीप्लाई, जो भी करना पड़ेगा वो ब्रैकेट्स के अंदर काम है। चलो उसको कर लिए, तो 4 हो गया। अब करना क्या? ई फॉर एक्सपोनेंट, यहाँ स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये कुछ है क्या? नहीं है। चलिए इसका काम नहीं है तो अभी नहीं करेंगे, जो नहीं है उसको छोड़ देना है। उसके बाद क्या होता है? एम का काम करना है, एम पर मल्टीपल गुना। चलिए गुना का काम करेंगे तो क्या करना है? 8 का उतार देंगे, डिवाइड उतार देंगे, 4 गुना 8 उतार दिए। अब देखिए मल्टीपल काम हो गया, अब डिवाइड का काम करना है, डिवीजन का। तो 8 को 8 से अगर तकसीम करें, 8 से और 8 को भाग करें तो आंसर कितना आएगा? 1। जी आपका आंसर निकल के तैयार है। यहाँ बताइए अब क्या ये मेथड गलत है? मैंने एक जगह देखा कि एक को तो सही कहा, दूसरा गलत करा दिया। फिर मैंने इसको एक्सप्लेन करना शुरू किया कि चलिए कहाँ इस चीज़ को मैं इसका सही चीज़ को पाऊँ। इसके गहराई तक पहुँचने के बाद पता चला मुझे कि नहीं, दोनों ही सही है, दोनों मेथड ही सही है। और शर्त है कि उसका नाम है पेमदास। आप इसको नहीं मतलब नेट में भी सर्च करके देख सकते हैं कि क्या वाकई में ये पेमदास का जो मैं बता रहा हूँ ये प्रोसेस, ये तरीका है कि नहीं। मोस्ट ऑफ कंट्रीज में पेमदास का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आंसर भी आपका 100% सही है, और पेमदास के अकॉर्डिंग आपको ये मानना ही पड़ेगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अभी है यूजिंग द बोर्ड मास रूल 4 minus 5 into 5 equal to minus 21, but 4 minus 5 plus 5 is not minus 6y। अभी कह रहा है कि अगर आप बोर्ड मास का रूल को ही इस्तेमाल कीजिए, यूज कीजिए, 4 माइनस 5 इंटू 5 इक्वल टू माइनस 21 है। ये सॉल्व करके उसका आंसर भी दे दिया है, लेकिन 4 माइनस 5 प्लस 5 ये माइनस 6 क्यों नहीं है? इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। पर चलो पहले इसको 21 वाला को देख लेते हैं कि इसको सॉल्व कैसे क्या है। 4 माइनस 5 इंटू 5, ये बोर्ड मास के तरीके में, बोर्ड मास के तरीके में सबसे पहले क्या आएगा? बी। तो यहां तो ब्रैकेट्स है नहीं, तो चलिए बी का काम तो होगा नहीं। यहाँ ओ फॉर अदर्स, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये तो है नहीं, तो इसका भी काम नहीं होगा। डी फॉर डिवीजन, डिवीजन भी नहीं है, इसका भी काम नहीं होगा। यहाँ मल्टीपल, एम फॉर मल्टीपल, तो चलिए 4 का 4 उतार लेंगे, माइनस क्या करेंगे? 5 और 5 को गुना करेंगे तो 5 5 25, और 4 का देखा आप देखिए यहाँ मल्टीपल भी हो गया, तो एडिशन, जोड़ तो है ही नहीं है, तो जोड़ का काम भी नहीं करते यहाँ। उसके बाद सब्सट्रैक्शन, घटा, जी घटा का काम करते हैं। तो अगर माइनस 25 टका में अगर 4 रुपया यहाँ घटाना है आपको, प्लस में माइनस में तो घट जाएगा, तो 25 में 4 से बचेगा 21 बचेगा, तो लेकिन साइन माइनस का है क्योंकि माइनस बड़ा है, तो ये प्रूफ हो गया। मतलब इसका आंसर तो है ये,
लेकिन 4 माइनस 5 प्लस 5 इसका आंसर -6 नहीं होगा। कैसे लेना देखते हैं हम लोग भी। तो अब यार बोल मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट से काम होना, ब्रैकेट है नहीं, ओ का भी यहाँ काम होगा नहीं, डिवीजन का काम होगा नहीं, मल्टीपल का भी काम नहीं होगा यहाँ, ये सब चीजें काम यहाँ है नहीं। तो काम किसका है अभी? ए का काम कर लेते हैं। तो 4 माइनस 5 और देखिए 5 यहाँ समझिए क्वेश्चन कर रहे हैं, हम लोग एडिशन कर रहे हैं 10 4 माइनस, अब देखिए यहाँ अगर -10 में 4 अगर हम इसको घटा दें तो -6 तो बचेगा, जो कि आंसर ये गलत है, ये नहीं होगा। ये बोल दिया है कि इसका आंसर -6 नहीं होगा, तो आंसर क्या है इसको हम समझने की कोशिश करें। चलिए, ये चीज तरीका गलत है। 4 माइनस 5 प्लस 5, तो 4 का 4 लिखते हैं, यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे क्या 5, और ये माइनस प्लस गुना करेंगे तो -5। अब क्या देखिए 4 का 4 माइनस का माइनस, यहाँ देखिए 5 टका में 5 टका इसको घटा दें तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 4 में 0 का घटा दें तो 4, इसका राइट आंसर होगा 4, तो राइट, ये आंसर इसका राइट है। तो बोर्ड मास को अभी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझना जरूरी है आप लोगों को। हम लोग जानते हैं कि इसका फुल फॉर्म याद करा के हम लोगों को छोड़ दिया गया है, तो इससे एक मुकम्मल जानकारी नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी फुल्ली कंसेप्ट के साथ एक नए प्रॉब्लम्स को लेकर मैं आने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर इसको किसी में प्रॉब्लम्स हैं समझने में या और भी दीगर प्रॉब्लम्स है तो आप इसको कमेंट के जरिए हमको बताने की कोशिश कीजिए। मैं आप लोगों को भरपूर इसकी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।